श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस पाठ एवं कथा में। श्रोता बंधुओं, आज की कथा उस समय की है जब पार्वती जी का विवाह शिव जी से हो जाता है। तो माता एक दिन राम जन्म के बारे में पूछती हैं। यही सब बातें आगे की कथा में है। बंदउ पद धरि धरनि सिरु, विनय करहु कर जोरी। बरनउ रघुवर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। माता पार्वती जी कह रही हैं, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ। मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहऊँ करि दाया। प्रथम सो कारण कहऊँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। माता पार्वती जी कहती हैं, हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। पुनि प्रभु कहऊँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहऊँ उदारा। कहऊँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहीं। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा किस कारण से। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहऊँ नाथ जिमि रामन मारा। राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल कहऊँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर
आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहाऊँ करुणायतन किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किमे गमने निज धाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहाऊँ सो तत्व बखानी, जेई विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। माता पार्वती जी पूछती हैं, हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहऊँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयालु राखऊँ जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं उनको बतलाइए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप न छिपाइएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हरहि ये राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरे आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का स्वरूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनैलिन। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जानी बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। बंदव बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम रामय त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान बाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछें रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगै पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं, जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रश्न पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा
सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी हो, उनके कानों के छिद्र सांपों के बील के समान हैं। नयन ही संत रस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है जो सादा दूरे जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनाऊं राम कै लीला, सुरहित दनुज मोहन शीला। वह हृदय ब्रज के समान कराय और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने यस जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो।
राम कथा गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथायनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। यद्यपि जथा श्रुति जसिमति मोरी, कहूँ देखी प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद सत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बसे कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस में होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहाई सुनाई यस अधम नर, गरस जो मोह पिचाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी।